पप्पू यादव कहता है ना नागपुर जाना पड़े ना जनपद, ना एक अन्ना जाना पड़े ना दूसरे अन्य मार्ग। पप्पू यादव कह रहा है यह अन्ना मार्ग यदि जाना पड़े तो आम आदमी के बीच में पूछना पड़े, और आम आदमी ही नागपुर हो, आम आदमी ही जनपद हो, आम आदमी ही एक अन्य मार्ग हो। दुनिया का कोई कानून और किसी की जरूरत हो तो सिर्फ अररिया के गांव में आम आदमी से पूछने का सवाल होना चाहिए। बिहार का अन्य मार्ग जाने की जरूरत ना हो, 10 जनपद जाने की जरूरत ना हो, नागपुर जाने की जरूरत ना हो। अररिया के उस लोगों के पास हमारा रास्ता खुले जिनके कपड़े महकते हो, जिनको जो मफलिस हो, जो अनपढ़ हो, जो गंवार हो, जो इस दुनिया का सबसे अंतिम व्यक्ति हो, जिसका आंसू पोंछने वाला कोई ना हो, राजनीतिक व्यक्ति जो उसके तक राह खोलता हो, ऐसे लोगों को आज समाज में देखने और लाने की जरूरत है। उनको लाने की जरूरत नहीं है जो नए नए सपने तो दिखाते हैं, होता कुछ नहीं है। आया तो नया सपना, अररिया में कौन सी बाढ़ आ गई हमें आप बताएंगे ना। आजादी के 67 साल के बाद आप अपनी हालत बताइए। अररिया में किसी गांव में चले जाइए, कद्दू के खाना जब कद्दू बनता है तो उसमें हल्दी और मिर्ची नहीं होती है, नमक पर कद्दू बनाकर इस अररिया के 80% लोग खाना खा लेते, 70% लोग खाना खा लेते। कभी आपने देखा है, कभी इस दर्द को किसी ने महसूस की है? भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे, कौन लाया भ्रष्टाचार? इस देश के महाराजाओं ने। कौन लाया दुनिया की सारी बुराई? इस देश के बड़े लोग और जमींदारों ने। दिल्ली और मेट्रो सिटी में पढ़ने वाले लोग कौन हैं? पप्पू यादव का बेटा जो दिल्ली पढ़ने गया, बुराई की गंगोत्री गांव में लेकर के पहुंचा। कौन दुनिया का इतिहास लिखा? किसने? भाषण सुन रहे हैं। मंच पर बैठे सारे नेताओं से भी मैं कहना चाहूंगा, मंच पर आप इस आने वाले समय के आप राही हैं, आपको बदलना होगा। गाड़ी तो वही है। पप्पू अजीम जी, एक बात मैं कहना चाहूंगा और मैं वो कहने के लिए इसलिए बात हूं। मोहम्मद साहब के पास एक गरीब आदमी का बच्चा गया लेकर के कि गुड़ बहुत खाता है। मोहम्मद साहब बोले 10 दिन के बाद आना। लौट के गए 10 दिन के बाद आना तो कहा कि गुड़ छोड़ दो, तुम्हारा समाज में जरूरत है। उसने कहा आप पागल हैं क्या, पहले क्यों नहीं बता दिए? 20 किलोमीटर हमें बुला रहे हैं। कल के देखो भाई, मैं उस दिन खुद गुड़ खा रहा था इसलिए मैं नहीं कहा, आज छोड़ दिया हूं तब मैं कह रहा हूं। हमारा आचरण हमेशा करने के बाद होना चाहिए। हम करें तो बोलें। हर लोग बदलना चाहता है पप्पू जी। एक नई व्यवस्था समाज में देने की जरूरत है और देना पड़ेगा मंच पर बैठे लोगों को। आपका आचरण और हम लोग का आचरण, हम लोग का चरित्र, हमारे कथनी और करनी में फर्क को मिटाना होगा। हमें जीना होगा आम आदमी के लिए, हमें लड़ना होगा आम आदमी के लिए, हमें बोलना होगा आम आदमी के लिए, हमें खोना होगा आम आदमी के भीतर, हमें मरना होगा आम आदमी के लिए, हमें राजनीति की चोले उठा करके फेंक देनी होगी। सभी लोगों को एमएलए एमपी आप तो बनाते ही रहते हैं, आप तो मालिक हैं। जब मन में आया आप किसी को भी बना दें, आप तो दानी और दाता हैं। आपकी ये स्थिति आज है क्यों? आप फिर रोते क्यों हैं? बनाते तो आप ही हैं, कभी जात पर, कभी धर्म पर, कभी मजहब पर। भ्रष्टाचार कोई आज से पप्पू जी शुरू नहीं है। जब से शोषण बढ़ा है तब से बेईमानी इस दुनिया में शुरुआत हुई है। यह बात सही है कि बौद्धिक ज्ञान के बाद लोभ और स्वार्थ का ज्यादा बढ़े हैं, लेकिन बेईमानी तब से शुरुआत हुई है जब से शोषण बढ़ा है। चाहे वो खाने का शोषण और खाने का शोषण आज नहीं, राजा महाराजा मध्यकालीन युग से लेकर के पहले से आज तक चली आ रही है। यह बात सही है कि बेईमानी, लेना देना आज बढ़ा है, लेकिन बेईमानी कौन
को कोई कहता है कि बेईमानी, हमने कहा क्या क्या हिंदुस्तान की बेईमानी क्या आम लोग करते हैं? क्या किसानों ने बेईमानी शुरुआत की? क्या गरीबों ने बेईमानी शुरुआत की? कौन शुरुआत किया? क्या मजदूरों ने किया? दिल्ली में बैठा जो बड़े लोगों के लोग हैं, जो A+B होल स्क्वायर -2B स्क्वायर पढ़ा, जो IAS बने, तथा कथित IAS जो पढ़े लिखे लोग थे, किसने शुरुआत की? गांव में कौन? आज गंगोत्री की तरह हर गांव में हर लोग खैरात में जीना चाहते हैं, हर लोग दूसरों का लूट कर जीना चाहते हैं। रात के 2 बजे सपना देखता है आम आदमी की, कल हम किसका 1 डिसमिल जमीन CO को 2000 रुपया लेकर के लिखवा लें, पर्चा कटवा लें। कौन ऐसा गांव है जिस गांव में किसी को पड़ोसी से बनाओ, जिस गांव में किसी को दियात से बनाओ, जिस गांव में किसी कोई इंसान इज्जत करता है किसी इंसान की? कहां से बेईमानी बंद कर दीजिएगा? आप बताएं। बेईमानी ऊपर से समाप्त होगी। हमने तो कई बार कहा इन बातों को। इस देश में देने वाले लोगों का इतिहास होता है। मोहम्मद साहब मक्का से मदीना गए, दुनिया के लिए लड़ना चाहे, उसका इतिहास बना। हजरत हुसैन का इतिहास बना, भगवान कृष्ण का इतिहास बना, शिव का इतिहास बना, नानक का इतिहास बना, बुद्ध का इतिहास बना, कबीर का इतिहास बना। जिसने दिया इतिहास उसी का बना। आप बिना दिए इतिहास बनाना चाहते हैं, अपना पप्पू जी कैसे होगा? हम लोग जब तक लेते रहेंगे तब तक क्या इतिहास बनेगा किसी का? हमें देना सीखना होगा और दूसरों के लिए जीना होगा पप्पू जी, तभी इतिहास बनेगा और तभी आप इतिहास वाले व्यक्ति बनिएगा। जब तक लेना सीखिएगा तब तक कोई बड़ा लोग नहीं हो सकता। हमारे भीतर देने की ताकत होनी चाहिए। इस हिंदुस्तान में एक व्यक्ति का नाम बताइए पप्पू जी, कौन ऐसा व्यक्ति है जो देने की ताकत रखता? बेईमानी नहीं होगी, ब्लॉक में बेईमानी नहीं होगी, कैसे नहीं होगी? कौन रोकेगा बेईमानी? अन्ना हजारे ने भी बहुत बेईमानी को रोकने की कोशिश की। पूरा देश एक हो गया, लोकपाल बिल पास हो गया। कानून कम है क्या भारत में? एक नया कानून बना। जो कानून चलाने वाले लोग होंगे क्या भारत के बाहर से लोग होंगे? क्या भारत में वो अपनी बीवी के पास, अपने बच्चों के पास क्या रात में वो बात नहीं करेगा? क्या घर में वो टीवी नहीं देखेगा? कल सुबह में क्या वो अखबार नहीं पढ़ेंगे हिंदुस्तान के? क्या वो अपने इंसान और अपने परिवार और अपने गांव और अपने जात धर्म से प्रभावित नहीं है? क्या कानून पर बैठने वाले लोग कोई फरिश्ते आ जाएंगे? क्या CBI बदल जाएगी? कानून पर बैठाने वाले लोग क्या बदल गए? क्या राष्ट्रपति हिंदुस्तान के बाहर से लोग आएंगे? कानून तो है चाइना में, दुनिया का सबसे खतरनाक कानून है। विश्व का सबसे बड़ा बेईमानी शूट एंड साइट है चाइना में। 7 दिनों के अंदर फांसी दिया जाता भ्रष्टाचारियों को। आज भी सबसे ज्यादा बेईमानी चाइना में है। कहां चली गई कच का कानून? कानून बनाने से क्या समाधान होगा? अन्ना हजारे जी चल दिए, मैं उनकी सम्मान करता हूं। 76 साल की उम्र में कम से कम एक चिराग जलाने की हिम्मत तो की एक बूढ़े व्यक्ति ने। लेकिन सवाल है, सिगरेट के डिब्बे पर लिखा है स्मोकिंग इंजूरियस टू हेल्थ। कौन पीना छोड़ता है? शराब के बारे में सबको पता है, कौन छोड़ता है? कैसे रुक जाएगा ये कानून? वकील साहब बोले हम भी अन्ना हो गए। हमने कहा गरीब का जब तक घर नहीं बिकता तब तक आप बेल नहीं कराते, आप अन्ना कैसे हो गए वकील साहब? डॉक्टर साहब बोला हम अन्ना हो गए। हमने भैया रात रात पेट चीर करके पति हो जाते हैं, कर हम अन्ना हो गए। बुखार लगा
लिख दिए काला जार हो गया। एक टेबलेट में बीमारी खत्म होगा, 7 टेबलेट डॉक्टर साहब आप लिखते हैं। ऊपर एक ही ऊपर का टेबलेट और नीचे का टेबलेट अलग अलग 2 कंपनी का। आप उठा के देख लीजिएगा, जिसके प्रिस्क्रिप्शन में 5 टेबलेट 2-3 टेबलेट होगा, किसी अलग डॉक्टर से पूछेगा, एक ही टेबलेट 2 कंपनी का 2 जगह डॉक्टर लिखता है। जाइए आप पूछिए, जिसको जरूरत नहीं है लैब में 5 ठो जांच लिख देगा, 3 ठो रिश्तेदार के यहाँ 2 ठो जिससे माल लेगा उससे, रिश्तेदारों को बेनिफिट, बीवियों को बेनिफिट। डॉक्टर साहब कहते हैं मैं भी अन्ना। हमने कहा बारे बा अन्ना। जेठमलानी जी बोले हम हूं अन्ना। हमने कहा भैया तू अन्ना कैसे? 20 लाख रुपया से 2 करोड़ लेते हो, कहते हो मैं भी अन्ना। आसाराम पर जो लड़की आरोप लगाया, केस किया, उसके बारे में अन्ना जी जेठमलानी जी 7 करोड़ रुपया लेकर के कह दिए जज साहब को इसको हिस्टीरिया का बीमारी है। बारे जेठमलानी जी, मैंने ट्वीट किया तुरंत, यदि उसको हिस्टीरिया का बीमारी है तो जेठमलानी जी बड़े अदब से कहना चाहेंगे, बड़े घर में जब आपकी बेटी बहन है तो आपकी बेटी को कितना हिस्टीरिया हो सकती है? मैं तो चैलेंज के साथ कह सकता हूं, तुम यदि किसी बेटी को हिस्टीरिया कह सकते हो सिर्फ एक जल्लाद को पैदा करने के लिए। 12 साल 20 साल पहले इन जल्लादों के खिलाफ में लिखा करता था। यही आसाराम, सतसाई, निर्मल, बाबा रहीम, लोग बोलते थे पप्पू यादव पागल हो गया। गालियां दी जाती थी मेरे ट्वीट पर और मेरे ब्लॉग पर। मैं कभी नहीं बख्शा ऐसे लोगों। वकील साहब कहेंगे हमू अन्ना, प्रोफेसर कहता हमू अन्ना। हमने बोली हाँ अन्ना कहना, हाँ पढ़ेबे नहीं करी छी, कहे छी हमू अन्ना। अहाँ के केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक एते नहीं, अहाँ कहे छी हमू अन्ना। जे नीक प्रोफेसर छे वो पैसा वाला के पहला सिलेबस दै छिए, दोसर सिलेबस दै छिए, जायज के तेसर दै छिए, आम आदमी के कहे छिए हमू अन्ना। पप्पू यादव के जे भाई व्यापारी करे छे अररिया में, वो कह के हम भी अन्ना, निकल गए सब लोग। हम के लिए दाल और राहर के दाल और चना के दाल में रंग मिला के बेचे छो, कहे छो हमू अन्ना। मसाला में ईटा के चूर बना के बेचे छो, कहे छो हमू अन्ना। खुआ में मैदा बना के दे दे छो, कहे छो हमू अन्ना। सब नौजवान कह के हमू अन्ना। हम कहलिए तू अन्ना कहना, तोहर आइडियल छा आसाराम बापू तोरो अन्ना, तोहर आइडियल छा सतसाई बाबा तू हो अन्ना, तोहर आइडियल छा बाबा रहीम तू हो अन्ना। तू अन्ना कहना भेलो हो भैया बतेबो न। जात के जहर में तू डूबल छा, कहे छो तू हो अन्ना। इंसान बनलो नहीं, कहे छो तू हो अन्ना। पहले तू जादव छो, पहले तू राजपूत छो, पहले तू मंडल छो, पहले तू खेलवाड़ छो, पहले तू धानुक छो, पहले तू राम छो, पहले तू पासवान छो, पहले तू मुसलमान छो, पहले तू हिंदू छो, कहे छो हमू अन्ना। हमरा समझ में नहीं ले, हमें हिंदू कहते सब लिए मुसलमान सिख ईसाई ये तो समझ में छे कि संदर्भ के गर्त में एक विचार आया, कभी इस्लाम का जन्म हुआ, दूसरा विचार आया कभी नानक का जन्म हुआ, तीसरा विचार आया कभी जेसिस का जन्म हुआ। लेकिन सनातन में जो सब लोग इस धरती पर आए, साइंस ने भी वही कहा कि हम एक ही, हमारा डीएनए एक ही है, हमारा खून एक ही है। 10 लाख हजार वर्ष पहले इस धरती पर हम सब आए। ईश्वर ने अल्लाह ने ईश्वर और अल्लाह ने सबने क्या कहा? बोला कि हमारा एक ही आदम परिवार के लोग हैं, हम अलग नहीं हैं। जब हम सब एक ही हैं तो हम हिंदू कैसे? और हिंदू कहां से आया? किसी इतिहास में, गीता में, कुरान में, बाइबल में है हम इंसान हैं, हम इंसान थे, हम सनातनी थे, हम आर्य हो सकते हैं, हमारी सभ्यता हो सकती है, हम शिव की सभ्यता के लोग हो सकते हैं, पहाड़ी की सभ्यता के लोग हो सकते हैं, हम इंसानियत की सभ्यता के लोग हो सकते हैं। लेकिन हमारा धर्म से क्या वचित था? और आज हम लोग हैं कहां? सब लोग कहा हमू अन्ना, हमें समझ में नहीं आया। हमको तो बताइएगा ना कोई। नीतीश कुमार जी, हादसा लगा हमको नीतीश कुमार जी के बारे में। नीतीश कुमार जी का हम आपको यहां दे देंगे, अभी अंतिम में दिखाएंगे। लाए हो जी, लैपटॉप लाए हैं, नीतीश कुमार जी सेकुलर बन जाते हैं।
कभी कोई सेकुलर बन जाता है, विकास पुरुष बन जाते हैं। हम तो पूछा नीतीश कुमार जी से, नीतीश कुमार जी एक बात बताइए, आप रोड रोड और बिजली की बात करते रहते हैं। रोड तो दिल्ली में भी है, रोड तो कन्याकुमारी में भी है, रोड तो ग्रैंड टैंक रोड नौगछिया होके पहले भी निकला। ऐसा तो है नहीं है। पूरे देश में सबसे ज्यादा गरीब बिहार, सबसे ज्यादा जीडीपी नीतीश कुमार जी बिहार की, सबसे ज्यादा भारत सरकार के सर्वे में गरीब बिहार, दूसरा उड़ीसा। हमें समझ में नहीं आया, जीडीपी 9, गरीबी सबसे ज्यादा, खाना है नहीं। हमें समझ में नहीं आया हम हैं कैसे, हम बिहार में हैं, रहेंगे कैसे। विकास का मतलब क्या? विकास का मतलब होता है आम आदमी के घर में 40,000 रुपया, 20,000 से लेकर 40,000 रुपया आर्थिक आमदनी। विकास का मतलब है कि हर व्यक्ति एक अच्छे स्कूल में पढ़ सके, जिस स्कूल का मास्टर राष्ट्रपति के स्कूल बेटा को पढ़ाने वाले मास्टर की तरह हो। अररिया में वैसा ही, मैं नहीं कहूंगा कि राष्ट्रपति के बच्चे के साथ पढ़े अररिया के गरीब, लेकिन पप्पू यादव का यह दिल कहता है हमेशा, और पप्पू यादव करेगा भी। यदि राष्ट्रपति के बच्चे को जैसा शिक्षक पढ़ाएगा, उसी तरह का शिक्षक अररिया के अंतिम गरीब को भी पढ़ाना चाहिए, और यही कानून हो। मैंने हमेशा कहा, प्रधानमंत्री के बच्चे को जिस तरह का डॉक्टर इलाज करेगा, उसी तरह का डॉक्टर अररिया के सदर अस्पताल में भी होना चाहिए। मेरा ये सपना है। मैं नहीं कहूंगा कि प्रधानमंत्री जहां अपने बच्चों को पेरिस में और अमेरिका में इलाज कराए तो अररिया का गरीब भी वहां चला जाए, लेकिन अररिया के गरीब की जिंदगी को भी समझना होगा। नीतीश कुमार जी, आपने क्या किया बताएंगे ना? कॉलेज में लैब है तो जनरेटर नहीं, जनरेटर है तो लैब नहीं, लैब और जनरेटर है तो प्रोफेसर नहीं, प्रोफेसर लैब जनरेटर है तो विद्यार्थी नहीं, विद्यार्थी लैब जनरेटर प्रोफेसर चारों है तो प्रोफेसर को पढ़ाने नहीं आता, संख्या नहीं है। क्या पटना के कॉलेज की स्थिति क्या है नीतीश कुमार?